हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लीजिए कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, लव जार, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, आज हम पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स बेसिकली इसलिए चेकआउट करी जाती है ताकि आप जान सकें कि आपके साथ ये रीडिंग कितने लेवल तक रेजोनेट कर रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, चलिए पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला कार्ड कौन सा आ रहा है। पहला कार्ड है बीइंग अ विक्टिम। सेकंड कार्ड यहाँ पर है अनवर्दी। देखो, सबसे पहले तो ये चीज नजर आ रही है जहां पर इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा विक्टिम महसूस करवाया। ठीक है, आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, और आप जो हो हेल्पलेस आपने फील करा इस पर्सन की वजह से। ऐसा क्यों महसूस करा है? देखो, यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, आप इनको ही अपनी लाइफ मानने लग गए थे। इनके दोस्त आपके दोस्त थे, इनके जो इनके जीने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपके जीने का तरीका था। आपकी खुद की ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लाइफ नहीं थी। आप सब कुछ अपनी लाइफ में जैसे सब कुछ भूल भुलाकर आप जैसे इनकी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ गए थे। ठीक है, और इन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे जैसे। ठीक है, और जब एकदम से इन्होंने आपको छोड़ा या एकदम से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, एकदम से आपको चीट करा, एकदम से आपको बिट्रे कर दिया, तो आप जो हो एक विक्टिम की एनर्जी में चले गए जहां पर आपको लगने लगा कि यार मतलब सब कुछ आपका बदल गया, जैसे सब कुछ आपके लिए खत्म हो गया। क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था ना कि आप इस पर्सन से कभी अलग भी होंगे या कभी आपको इनके बिना भी रहना पड़ेगा, या आपको जो है इस तरीके से एक विक्टिम एनर्जी में कहीं ना कहीं आप चले गए जहां पर आप डिप्रेस हो गए। अपनी लव लाइफ को लेकर आप इतना डिप्रेस हो गए कि आप और चीजों को देख ही नहीं रहे थे, ना अपनी फैमिली को देख रहे थे, ना ही आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे थे। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपकी लव लाइफ बन गई थी। और वहीं पर जब आपको धोखा मिला, या वहीं पर जब आपके साथ चीटिंग हुई, तो यू वेंट इनटू दिस विक्टिम एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप चले गए थे। तो आपको विक्टिम की तरह फील करवाया गया, जैसे आप विक्टिम हो, और आप इस चीज को कहीं ना कहीं आज भी महसूस करते हो। ये चीजें आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आज भी जब आप इन बातों को याद करते हो आप हैप्पी महसूस नहीं करते हो, राइट? आपको पेन होता है, आप हर्ट होते हो, अनवर्दी फील करवाया गया। यानी कहीं ना कहीं ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपको ऐसा, ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे लोगों के साथ तो अलग तरीके से थे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट थी इनकी, या इनका बिहेवियर बहुत अलग तरीके से था। लेकिन अगर आपके साथ देखा जाए तो बहुत ही अलग तरीके से आपको ट्रीट करते थे। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, आपके एफर्ट्स को कभी नहीं समझा, आपको ऐसा महसूस करवाया जैसे आप अब वैल्यू ही नहीं रखते हो, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है इनके जीवन में। ठीक है, इनके साथ होते हुए, इस रिलेशनशिप में होते हुए आपने कहीं ना कहीं एक अकेलेपन को देखा। ठीक है, तब भी आप रोते थे, तब भी आप इनके बारे में सोचते रहते थे, और मतलब आपको टोटली अनवर्दी यहाँ पर फील करवाया गया इस कनेक्शन में। ये भी देखने को मिल रहा है अनलवेबल। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, पहले देखो खुद से प्यार करना सीखो। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते हो ना, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप ये भूल जाओ कि कोई और भी आपसे प्यार कर सकता है, ये किसी और के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स होंगी। नहीं, अगर आप ही खुद से प्यार नहीं कर सकते हो तो कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए पहले सेल्फ लव लेकर आना बहुत जरूरी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपने अनलवेबल फील करा है इस कनेक्शन में, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या चीज हो रही है ना, कि आप अपने जीवन में स्टक हो गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
अब क्या हो रहा है कि अगर कोई और आपको फ्लर्ट करता है, कोई और आपसे बात करने की कोशिश करता है, आप उस एनर्जी में चले जाते हो कि नहीं यार, मुझे किसी से फ्लर्ट नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप सबको जो है एक ही नजरिए से देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में ये चीज महसूस करी है, उस पेन को देखा है। आप डर जाते हो अंदर से कहीं ना कहीं कि कहीं आपको उस पेन को फिर से फील ना करना पड़े। तो अनलवेबल भी कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन में फील करा है। फेटेड टू बी अलोन, आपको लगता है यार शायद मैं अकेले ही रह गई हूँ, अब कोई नहीं है मेरे लिए, अब मैं किससे शादी करूंगी, अब किसको मैं अपना बॉयफ्रेंड या किसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगी। तो मतलब आप इस तरीके की एनर्जी में चले गए जहां पर आप खुद को अकेला समझ रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि पता नहीं अब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे, किसी और से आप उतना प्यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको लगता है कि जीवन जैसे यहाँ पर गिव अप कर दिया आपने, जैसे सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। पर इतना ये सब सोचने की जरूरत नहीं, ये आपके थॉट्स बता रहे हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं आपके थॉट्स नहीं है। ठीक है, अगर ये चीजें रेजोनेट करेंगी तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स रेजोनेट करेंगे। ठीक है, सो फेटेड टू बी अलोन, जहां पर आप खुद को बहुत अकेला समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं बना आपके लिए, आपके जीवन में सच्चा प्यार ही नहीं है। आप जब और कपल्स को देखते हो और लोगों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो अपने जीवन में कितना खुश है या वो अपने जीवन में कितनी खुश है, और मेरा ही नसीब खराब है जो मुझे ऐसा पर्सन मिला, या मेरी चॉइस खराब है जो मैंने ऐसे व्यक्ति को चूज करा, ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार दिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति पर अपने सारे एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करा। ठीक है, और उसके बाद भी मुझे क्या ही मिला इस जीवन में। तो आप कहीं ना कहीं अपने चॉइसेस पर भी डाउट करते हो कि यार ये पर्सन मेरे जीवन में आया ही क्यों, इससे अच्छा तो ये होता कि मेरे जीवन में आता ही नहीं। ठीक है, तो फेटेड टू बी अलोन, जहां पर आप खुद को अकेला भी समझ रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपकी काफी हाई रही हैं इस पर्सन से, जहां पर आप जो हो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको अटेंशन देंगे, आपको टाइम देंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के टूटने का दर्द आपको ज्यादा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को भी तोड़ा गया, आपके एक्सपेक्टेशंस को खत्म करा गया है। ठीक है, आपने जो एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से लगाई थी, तभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी को प्यार दे भी रहे हो ना तो ठीक है, तो ये सोच समझ कर दो कि अगर कल को वो आपसे प्यार करे चाहे नहीं करे, बट क्या आप तब भी उनसे प्यार करेंगे? है ना, एक्सपेक्टेशन जब भी ज्यादा लगाओ ना, किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओ ना, वहां वो टूटती ही है। ठीक है, तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहले तो कम करने की जरूरत होती है। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस को भी तोड़ा है इस पर्सन ने। आपने एक्सपेक्ट करा था ये मुझे टाइम देगा, अटेंशन देगा, प्रायोरिटी देगा, ठीक है, अपनी फैमिली की तरह समझेगा, बट उस पर्सन ने ऐसा कुछ करा ही नहीं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं टूटी हैं। यहाँ पर एनर्जी है लस्ट नॉट लव, आपको ये भी लगता है कि पर्सन सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़ा हुआ था, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए थी, फिजिकली अट्रैक्टेड था ये आपकी तरफ, और वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी थी। ये भी कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न में चीजें देखने को मिल रही हैं, जहां पर आप उनके प्यार को लस्ट समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे सिर्फ यूज एंड थ्रो करा है, इससे ज्यादा इस पर्सन को मुझसे कोई मतलब नहीं था। ओके, आई कैंडी, बट यू नो आपको देखो क्या चीज होती है ना, ब्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप खुद को कहीं ना ऐसा भी समझने लगे हो, आप खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगते हो फिर ऐसे में। ठीक है, आपको लगता है यार शायद मैं ही सुंदर नहीं हूँ, मैंने ही ऐसा कह दिया होगा, मेरे से ही ऐसा हो गया होगा। क्यों? देखो आप अगर सुंदर है ना तो कल को आपसे भी सुंदर कोई है। ठीक है, और उससे भी सुंदर कोई है। ठीक है, ये चीज है, फैक्ट है। और ब्यूटी जो है वो टाइम के साथ फेड अवे हो जाती है, तो ब्यूटी मैटर नहीं करती, आपकी लुक्स मैटर नहीं करती। ठीक है, आप यहाँ पर मैटर क्या करता है कि आप कितना ज्यादा उस पर्सन के साथ कंपैटिबल हैं, या कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन के साथ है। अगर आपके अंदर उस पर्सन के साथ कोई केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, अंडरस्टैंडिंग ही मैच नहीं कर रही, तो फिर वो कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, जब तक कनेक्शन सिर्फ इस चीज पर बेस्ड होता है ना कि यार वो ब्यूटीफुल है, वो हैंडसम है, तब तक वो कनेक्शन सिर्फ वहीं तक रह जाता है, ऊपरी ऊपरी प्यार होता है फिर वो। ठीक है, वो अंदर से एक जुड़ाव नहीं आता। तो ब्यूटी तो एक ना एक दिन फेड हो जाती है, तो अपने अंदर कमियां ढूंढना बंद करो। ठीक है, आपके साथ अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक ना एक दिन ये पर्सन जो है आपके पास वापस लौट कर आता है, जरूर आता है। ठीक है, तो ब्यूटी जो है वो फेड अवे हो जाती है, और अपने अंदर किसी तरीके की कमियों को मत ढूंढो कि यार मेरी गलती रही होगी, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, अपने अंदर कभी कमी मत ढूंढो। जो होना था वो हुआ, आप कुछ नहीं बदल सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस पेशेंस रखो अपने अंदर। टॉलरेटिंग अब्यूज, इस पर्सन का काफी अब्यूज भी आपने फेस करा, यानी इस पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत अब्यूजिव बिहेवियर था आपके साथ।
होता है ना कुछ लोगों का हर बात पे मैं इस चीज को वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट गाली देना, हर बात पे गाली देना होता है ना कुछ लोगों की, अपनी तड़ी दिखाना, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर सुपीरियर दिखाने की कोशिश करना। आपने इनके सारे अब्यूजिव बिहेवियर को भी फेस करा है, आपने इनके अब्यूजिव बिहेवियर को भी देखा, इनके टॉक्सिक बिहेवियर, इनके नार्सिसिस्ट बिहेवियर को भी आपने सहा, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन यू नो जहां पर रिस्पेक्ट होती है ना वहीं प्यार होता है, ठीक है, जहां रिस्पेक्ट नहीं है वहां भूल जाओ कि वहां पर फिर आपको कभी फ्यूचर में प्यार मिलेगा। तो रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, तो रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दो। आपने इनके अब्यूज भी सहे हैं, आई डोंट नो, बट इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा भी फील आ रहा है जैसे कभी इस पर्सन ने आप पे हाथ भी उठाया, ठीक है, या आपको बहुत बहुत ज्यादा अब्यूज कर दिया है इस पर्सन ने, बहुत अब्यूजिव बिहेवियर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज आपके साथ यूज करी है। अगर ऐसा करा है, ठीक है, उन्हें अपना लेसन सीखने दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी टॉलरेटिंग नहीं है। अब्यूजिव बिहेवियर टॉलरेटिंग नहीं होता है, टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेटिंग नहीं होता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं, और आप इनके जाने से इतना ज्यादा फियर में आ गए थे ना, ठीक है, यहाँ पर भी देखो फियर ऑफ चीटिंग। अभी भी आपको ऐसा लगता है, अभी भी आप पता है क्यों इनको बार बार कॉल करने की कोशिश करते थे या इनको चेस करते थे? आप इसलिए ये सब करते थे क्योंकि आपके अंदर ना चीटिंग का डर था। आपको लगता था यार ये पर्सन ने मुझसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी ना, अब ये पर्सन जरूर किसी और के पास चला जाएगा, है ना। आपको लगता है कि उस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस है, आपको ये चीज लगती है, तो आपके अंदर ये फियर ऑफ चीटिंग बैठी हुई है। तो आपको लगता है कि यार ये पर्सन अगर मेरे पास नहीं है ना, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये किसी और के पास चला जाएगा। ये फियर आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। क्यों है ये फियर? क्यों है? सोचना इस चीज को, रूट कॉज पर जाओ इस चीज के कि आखिर क्यों है ये बिहेवियर आपके अंदर। ये बिहेवियर इसलिए है, ये थॉट पैटर्न आपके अंदर इसलिए क्योंकि जरूर आपने पास्ट में कुछ ऐसा देखा होगा या फेस करा होगा, ठीक है। हो सकता है आपने चाइल्डहुड में कुछ अपने पेरेंट्स के साथ देखा, या फिर हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग हुई, जिसकी वजह से ये फियर आपके अंदर डेवलप रहा। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप इतना प्यार इसलिए भी दे रहे थे क्योंकि आपको लगता था यार मैं अगर इस पर्सन के लिए ज्यादा करूंगी ना, या मैं इस पर्सन के लिए अगर ज्यादा करूंगा तो ये पर्सन भी मेरे लिए ज्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन पता है क्या चीज होती है, जब आप ज्यादा करने लगते हो ना किसी के लिए, तो फिर वो आपके लिए करना बंद कर देता है। रियलिटी ये होती है, क्योंकि जब सामने वाले को लगने लगता है ना यार ये तो कर ही रहा है, मुझे करने की क्या जरूरत है, फिर वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि उस पर्सन को तो मिल गया जो उस पर्सन को आपसे चाहिए था, ठीक है। तो आप इनके लिए हमेशा ज्यादा करते आए हो, ज्यादा एफर्ट डालते आए हो, क्योंकि आपके अंदर चीटिंग का फियर था। आपको हमेशा ये लगता था, इनसिक्योरिटी रहती थी आपके अंदर, एक पोजेसिवनेस इस पर्सन के लिए रहती थी कि यार अगर ये मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है, तो ये किसी और के पास ना चला जाए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ये भी आपके थॉट पैटर्न में चीजें रही हैं। लास्ट कार्ड 2 अटैच। हाँ, बहुत अटैच रहे हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज्यादा, ठीक है। और आप उनसे कभी मतलब मैंने कहा ना यहाँ पे इस पर्सन को अपनी लाइफ समझते हो, लाइफ, जिंदगी, इतना अटैच हो आप इस पर्सन से कि मतलब इनके सिवाय आपको अपनी फैमिली भी नहीं दिखती, ठीक है, कुछ नहीं दिखता, अपना करियर नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता इनके सिवाय आपको, ठीक है। पता है क्या चीज होती है, जो चीज हमारे पास होती है ना, हम कई बार इन चीजों की कदर नहीं करते। हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास अपनी फैमिली है, अपना करियर है, अपने फाइनेंसेस हैं, उन चीजों की भी कदर करो। इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ इस पर्सन से कि कल को किसी से भी, मैं कहती हूँ कि इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि कल को किसी से भी डिटैच होने में दिक्कत हो। और आप उन लोगों में से, आप अटैच होने में भी आपको समय लगता है, लेकिन आप किसी से अटैच हो जाते हो ना, आपको उस व्यक्ति से डिटैच होने में भी प्रॉब्लम आती है। आप कहीं ना कहीं इमोशन से भरे हुए नजर आ रहे हो। तो ये कहीं, ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर कि आपके साथ रेजोनेट करी हैं ये चीजें, तो डेफिनेटली फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। नहीं करी हैं तो फिर पार्टनर की एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगी, फिर आप स्किप कर सकते हो। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, the Magician, Hermit, oops, sorry, Oracle of Cups,
different types of wand, two of wands, oracle of swords, and the world. ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज बताएं थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, ठीक है। ज़ोडिएक्स में एक बार बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। यहाँ पर आप देखो, जो इन्होंने हार्ट ब्रेक आपको दिया है ना, आपके पार्टनर उस मोमेंट को आज याद बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ये इनके आज की फीलिंग्स है, ठीक है, ये इनके आज की फीलिंग्स है, जहां पर ये जो है ना उन मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, जब इन्होंने आपको गोस्ट करा, ब्लॉक करा, या जब आखिरी मोमेंट था जब इन्होंने आपको देखा, ओके, एंड आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, ठीक है, उन मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। एंड ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं उन मोमेंट्स को याद कर कर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इस थॉट पैटर्न में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका माइंडसेट जो है ना इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो रहा है। ये अब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार जो मैंने पास्ट में करा ना वो करा, तुम उसे भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। फूल का कार्ड क्या बताता है? एक नई शुरुआत। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम ये सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुमसे एक मौका मांगना चाहता हूँ। और ये पर्सन जो है, इनके अंदर मुझे स्ट्रांगली आपको लेकर एक डेस्परेशन, एक ऑब्सेशन नजर आ रहा है, ठीक है। और इन्हें अफसोस भी हो रहा है अपने किए पर, जो भी आपको कहकर गए थे ना, यार मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, कभी मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, कभी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये सारी अपनी वो बातें याद कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि यार ये मैंने गुस्से में, हो सकता है उस मोमेंट पर शायद वो बहुत ज्यादा उस एनर्जी में थे जहां वो या तो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, या कुछ तो ऐसी एनर्जी थी जिसमें उन्होंने एकदम से ये सारी बातें आपसे कह दी। बाद में इन्हें अब पछतावा हो रहा है वो सब कहने के बाद कि यार ये मैंने क्या कह दिया, ये सब मैं कैसे कह चुका, कैसे कह सकता हूँ मैं ये सब कुछ उसको, ठीक है। ये चीज उन्हें महसूस हो रही है और वो चाहते हैं कि अब यार आप उन बातों को भूल जाओ, उन चीजों को भूल जाओ। यार इतना आसान नहीं होता है किसी की बातों को भूलना, इतना आसान नहीं होता है उन चीजों को भूल जाना जो आपके जीवन में हुई हो, ठीक है। और कहते हैं ना कि तलवार से लगी चोट जो है ना वो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन जबान से लगी चोट ना वो आसानी से ठीक नहीं होती। तो इंसान को हमेशा अपने शब्दों को, हमेशा अपने वर्ड्स को ना बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। अब क्या है, ये सब कह तो दिया आपसे और न्यू रीयूनियन भी चाहते हैं, लेकिन अब फेस कैसे करेंगे आपको? क्या कहेंगे आपको कि क्यों कहा था ये सब कुछ आपसे? क्या कहेंगे आपको? ठीक है, नहीं है जवाब उनके पास। तो उन्हें, उनके पास ये सब, उनके एक्सपेक्टेशन तो जरूर है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है आपको देने के लिए। उनके पास जवाब नहीं है कि क्या कहें आपसे, क्यों कहा था ये सब कुछ आपको, क्या था रीजन, कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे अपना चेहरा आपको दिखाएंगे, कैसे कहेंगे आपसे कि आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। और अगर कह भी दिया कि आप मानोगे, इतना कुछ होने के बाद भी कि आप मानोगे उनकी बात को, ये उनके थॉट पैटर्न है, ठीक है, ये उनकी सोच है जो मैं आपको बता रही हूँ। 5 ऑफ कप। लेकिन पता है क्या चीज है, आपको सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स जो है, ये तो यूनिवर्स आपको उन सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको हकीकत दिखाएंगे, रियलिटी दिखाएंगे कि जो आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, या फिर इस पर्सन के थ्रू आपको मिलेंगे। बट आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। जो क्लैरिटी आप चाहते हो ना इस कनेक्शन में आपको रिसीव हो, आपको मिले, वो क्लैरिटी आप जरूर रिसीव करने वाले हो। 5 ऑफ कप विद 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है ना आज बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं पर्सन। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं हमेशा उससे भागता रहा, हमेशा प्यार से भागता रहा, ठीक है। कभी इन्होंने शायद आपको एक्सप्रेस भी नहीं करा इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, या इनके मन में आपके लिए क्या था। हमेशा भागते रहे आपसे, है ना, प्यार से हमेशा भागते रहे। लेकिन कब तक आखिर, ठीक है। कल तक, यानी पास्ट में तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे थे ना कि ये आपसे दूर ना जाए। अगर ये भाग भी रहे थे तो आप इन तक पहुंच जाते थे, है ना, उन तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर ये अब भाग भी रहे हैं अपनी फीलिंग से, अपने प्यार से, तो इस बार तो आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप भी उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो। और ये चीज उन्हें बुरी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि यार ये इससे मुझे अब अटेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इससे मुझे ये मुझे अब चेज क्यों नहीं कर रही है, मुझे बार बार कॉल क्यों नहीं कर रही, या मुझे बार बार मैसेज क्यों नहीं कर रहा, मुझे मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रही कि भाई मैं उससे बात करूं, मैं उससे वो मेरे बिना नहीं रह सकती। ये सब आप क्यों नहीं कर रहे हो? और ये चीज उनको बुरी लग रही है,
ठीक है। शायद आपके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया है एंड ये चेंज ही उन्हें बुरा लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप पास्ट में बहुत चेस करते थे इस पर्सन को, पास्ट में बहुत अगर ये आपसे बात नहीं करते थे ना, आप इन्हें पूरे तरीके से मनाने की कोशिश करते थे और तब तक मनाते थे जब तक ये मान नहीं जाते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपने भी गिव अप कर दिया कि नहीं यार, इस बार अगर आना है तो उसी व्यक्ति को आना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस, ठीक है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके प्योर लव को। आपका प्यार इनके लिए बहुत प्योर रहा है, बहुत अनकंडीशनल रहा है, ठीक है। तो उसे बहुत मिस करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। सो सम हाउ देखो, आप ना, आपकी वो छोटी छोटी चीजें इन्हें याद आ रही। जब आप इनकी जैसे इनकी तबीयत खराब होती थी, आप इनकी केयर करते थे, इनके लिए कुछ खाना बनाकर लेकर जाते थे, या कुछ इन्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करते थे। इन्हें आपके गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज से ही शायद ये, मतलब जैसे होता ना कि उठते थे या उसके बाद ही ये सोते थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें बहुत याद आ रही है। तो आप जो जो इनके लिए करते थे ना, अब इनकी कदर इन्हें दिखाई दे रही है कि यार इसने तो कितना कुछ करा। होता है ना, जब एक पर्सन हमारे जीवन में नहीं होता तब हमें समझ में आता है कि यार उसने तो ये भी मेरे लिए करा था, वो भी मेरे लिए करा था। तो अब उन चीजों को देख पा रहे हैं आपके पार्टनर, कद्र कर पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं अब आपके पार्टनर, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि आप में मदरली फीलिंग दिखती होगी, यानी आपके थ्रू ने ऐसे एक अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि आपने हमेशा उनकी केयर ऐसे करी है जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है, ठीक है। और आपका प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल रहा है, और शायद ये प्यार को कहीं और किसी के थ्रू नहीं पा सकते, किसी और के थ्रू नहीं ढूंढ सकते इस प्यार को। वो तो बहुत स्पेशल है, आपका प्यार उनके लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। मजिशियन की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। तो ये जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये फिलहाल बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपके दूर जाने से इन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब जैसे मैं अकेला हो गया हूँ, जैसे मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, और इन्हें दुनिया की हर चीज भी मिल जाए ना, शायद अब इन्हें वो आपकी कमी नहीं भर सकती, ठीक है। देखो, हो सकता है इनके पास में इनके बहुत एम्स थे, गोल थे कि यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इतने पैसे कमाने, एक नया घर खरीदना है, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या बड़े बड़े गोल्स थे, या एक अच्छी कंपनी में MNC में जॉब करनी है। तो इनके बहुत बड़े बड़े गोल्स थे पहले। अब इन्हें लगता है कि अगर लव लाइफ इनकी सही नहीं है ना, तो इनका वो जो अधूरापन इनके अंदर है ना, ठीक है, वो कोई नहीं भर सकता सिवाय आपके, ठीक है। इनके पास अब वो सब चीजें अगर आ भी जाए ना, ठीक है, यानी अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, मटेरियलिस्टिक चीजें अगर आ भी जाए ना, तो भी इन्हें वो खुशी नहीं दे सकते जो खुशी आप इन्हें दे सकते हो, या जो खुशी इन्हें आपके साथ महसूस हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि यार इनके दिल में सुकून अब तभी आएगा जब आप इनके जीवन में वापस लौटेंगे, या आप इनके जीवन में वापस आओगे। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इस चीज को अब समझ पा रहे हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर अब अपनी लव लाइफ जो है वो सही करनी है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिट, देखो श्योरिटी है ही नहीं इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ने हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दी, हो सकता है इन्होंने अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये मुझसे शादी करे, तो इन्होंने आपसे शादी का कभी वादा नहीं करा, या अगर वादा करा तो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है। इनके थ्रू आपको हमेशा मिक्स फीलिंग्स मिली हैं। आप नहीं समझ पाए कि ये पर्सन यार मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। आपको हमेशा मिक्स फीलिंग्स देना, कभी आपसे बहुत बातें करना और कभी बिल्कुल ऐसे दिखा देना कि भाई तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा मिक्स फीलिंग्स आपको इस पर्सन से रिसीव हुई है। स्टेबिलिटी नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिली इस पर्सन से आपको रिश्ते में, जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको मिले, है ना। आप रिश्ते में यही तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ये सब चीजें मिले, ये रिश्ता जो है एक आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। आखिर कब तक आप दोनों इस तरीके से रहोगे? आपको भी कहीं ना कहीं आपकी भी एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई ये रिश्ता जो है एक अलग लेवल पर पहुंचे, लेकिन इन्होंने वो सब चीजें भी आपको नहीं दी। तो यस, यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो टूटी है, और इन बातों को अब वो याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार काश मैंने तब उसे कमिटमेंट दे दी होती, काश मैंने तब उसके लिए स्टैंड लिया होता, काश मैंने उसे शादी का प्रॉमिस करा होता। अब उन्हें समझ में आ रही है, अब उन्हें याद आ रही है कि यार मैंने ये कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ये सब चीजें करी होती। तो वो एक काश की एनर्जी इनके अंदर है, काश मैंने ये करा होता, काश मैंने वो करा होता। और ऑरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और ऑरेकल ऑफ कप को यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
सो ये जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, इमोशंस है भरे पड़े। बस ये जो है अपने इमोशंस ना दिखाते नहीं है। जब भी बारी आती है ना कि अपने इमोशंस दिखाएं, अपनी फीलिंग्स दिखाएं आपको, ये उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन्हें छुपा लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, ये नहीं दिखाते आपको, ठीक है। हमेशा अगर आप दोनों में इमोशनल बातें भी होती होंगी ना, तो पास्ट में अगर कभी हुई हो तो इट्स लाइक वो इमोशनल बातें भी शायद आप ही शुरू करते थे। एंड बट इमोशंस तो आपके पार्टनर के अंदर भी हैं, और बहुत इमोशंस है इनके अंदर आपको लेकर। लेकिन जितने इमोशंस है ना, मैं कहूँगी कि उतना ही ईगो भी है उनके अंदर, उतनी ही अकड़ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फायर एनर्जीज आ गई ना, ठीक है, उतनी ईगो उतनी अकड़ भी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि रिश्ते में आने से पहले इन्होंने ये सोचा था कि यार कभी आपके साथ ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। शायद उन्होंने इस रिश्ते में आने से पहले ही ये सोच लिया था कि यार ये बस मेरा एक टाइम पास वाला रिश्ता है। रियलिटी है ये, शायद उन्होंने यही सोचा था। लेकिन कब वो टाइम पास वाला रिश्ता इनके लिए इतना सीरियस हो जाएगा कि ये अगर आज आपको भुलाने की भी कोशिश करते हैं, आपको लेट गो भी करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी है जहाँ पर ये इनके लिए अब टाइम पास वाला रिश्ता नहीं रह गया, ये बहुत ही स्पेशल बन चुका है, आप प्रायोरिटी बन चुके हो इनके। और अभी नहीं ये समझ में आ रहा है अप्रेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये आपके साथ बहुत आगे का सोच रहे हैं, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपको लेकर कि आपसे शादी करनी है, आके आपको कमिटमेंट देना है, चीज़ों को सही करना है। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी होते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, उस रीयूनियन को बड़े ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की भी है जहाँ बहुत जल्दी आप इनका कॉल और मैसेज रिसीव करने वाले हो, इनसे बात करने वाले हो, ठीक है, इनसे किसी तरीके की बात होगी आपकी, ठीक है। और चाहे मतलब कैसे भी हो, शायद हो सकता है कि बहुत ही इनफॉर्मल बात कह लीजिए या फॉर्मल, मे बी एक फ्रेंड की तरह हो सकता है कि आपको कॉल करेंगे शायद ये, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि मतलब कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने का कि यार किसी काम से रिलेटेड बात करनी है, फैमिली से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो किसी और एक्सक्यूज के थ्रू ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपको बेसिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि आप सोचते क्या हो इनको लेकर। ये नहीं जानते ना कि आप इनको लेकर क्या सोचते हो, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगी अगर ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ना, तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इन्हें मत दिखाओ, क्योंकि अगर आप इन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाओगे ना, तो ये फिर से थोड़ा डीले कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसलिए आप यही दिखाने की कोशिश करें, अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो आप यही दिखाने की कोशिश करें कि आप अब इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, ठीक है, क्योंकि इनका कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। और जब इन्हें ये चीज़ लगेगी ना कि आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, तो इन्हें लगेगा कि यार मैंने शायद बहुत देर कर दी है, मुझे उससे बात करनी चाहिए, इस तरीके से तो मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दूंगा। तभी उनके अंदर वो डर बैठेगा आपको खोने का। तो अगर इनसे बात होती है तो डेफिनेटली फिर ट्राई करें कि आप जो हैं इन्हें अपने इमोशंस ज़्यादा बढ़कर ना दिखाएं, और इन्हें मौका दें कि ये अपने इमोशंस आपको दिखाएं। इनके मन में बहुत कुछ है, बहुत भरी पड़ी हैं बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ भरा पड़ा है इनके मन में, और ये बताकर रहेंगे, ठीक है, ये बताकर रहेंगे। आप इनका वो रूप देखने वाले हो आगे चलकर जो शायद आपने कभी नहीं देखा। इनका इमोशनल रूप देखोगे। आज तक शायद ये कभी इमोशनल नहीं हुए इतने आपके लिए, बट अब आप इनका इमोशनल रूप देखने वाले हो। ये अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की फीलिंग्स बताएंगे, ये आपको बताएंगे कि आपको याद करके कितना रोते थे, या आपको कितना मिस करते थे, कितना याद करते थे आपको, ठीक है, वो सब कुछ बताने वाले हैं आपको। तो 2 ऑफ वैंड, यूनाइटेड होने वाले हो आप। 2 नंबर की एनर्जीज तो डेफिनेटली है। और ऑरेकल ऑफ सोच को यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, कोई ऑफर लेकर तो ये आ रहे हैं, और आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर ये आ रहा है तो स्टेबल ऑफर लेकर आए। आप क्लियर हो इस चीज़ में लेकर कि भाई मुझे कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। तो यू डोंट वांट एनी शॉर्ट टर्म कनेक्शन। और अगर ये पर्सन आते भी हैं तो मुझे लग रहा है कि आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, शादी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि आप क्लियर करने वाले हो उन सब चीज़ों को। तो और आपके पार्टनर भी जानते हैं कि इस बार ये कोई शैलो एक्शन लेकर तो आपका दिल जीत नहीं पाएंगे। अगर आपका दिल जीतना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इन्हें बड़े बदलाव लेकर आने पड़ेंगे अपने अंदर।
ये अपने बदला हुआ रूप भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपको इम्प्रेस करना होगा इनको, आपका दिल जीतना होगा, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तभी शायद आप इन्हें मौका देंगे एक और ये आपसे लिटरली एक और मौके की डिमांड भी करेंगे। ये आपसे आकर ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा, या कभी तुम्हें गोस्ट नहीं करूँगा, कभी किसी और की तरफ नहीं देखूंगा, या किसी और के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। इस तरीके के वादे ये आपसे कर सकते हैं एंड लिटरली आप शायद इन पर यकीन करेंगे, क्योंकि ऐसा भी चाहे आप जितना मर्जी सोच लें कि भाई नहीं यार मैं इस पर यकीन नहीं करने वाली हूँ या नहीं करने वाला हूँ, पर तब ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जोड़ेंगे अपने आप से कि भाई नहीं आप यकीन करोगे तब भी इन पर, ठीक है। और यस इस बार ये पूरी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आ रहे हैं, सो डोंट वरी, आप कर सकते हो इन पर यकीन, अपनी तरफ से चेक कर लो, लेकिन हाँ आप इन पर यकीन कर सकते हो, ठीक है। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ओके। ये कौन सा बदला लेना चाहते हैं भाई आपसे, ठीक है। कुछ आपने इनसे कहा है, हो सकता है वो बात ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और इन्हें हर्ट हो रहा है कि आपने इन्हें ऐसा क्यों कहा, ठीक है। उस चीज की वजह से शायद गुस्सा है और ये सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बट ऑब्सेस्ड भी बहुत है, बहुत सोचते भी हैं आपके बारे में, हर समय सोचते हैं आपके बारे में, बहुत क्या हर समय। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, और फेस कैसे करेंगे आपको, इतना कुछ तो कह कर गए हैं आपसे। आई डू नॉट मिस यू, आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई वो कहते हैं ना दिखाने के दांत और है और खाने के दांत और है हाथी के वो हाल है आपके पार्टनर का, दिखा कुछ और रहे हैं, रियलिटी तो कुछ और ही है भाई। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, रोते हैं आपको याद करके, मिस बहुत करते हैं ना आपको। एंड आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। सॉरी फील करते हैं, ठीक है, सॉरी है उनके अंदर, अपॉलॉजी शायद मांगना चाहते हैं आपसे, सॉरी बोलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि एक मौका चाहिए उन्हें। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, भाप रहे कि आपका मूड कैसा है, आप रेडी हो इनके साथ रीयूनियन के लिए कि नहीं, चेकआउट करना चाहते हैं डेफिनेटली। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लिटरली मर रहा हूँ, ये कहना चाहते हैं आप। चलो यूनिवर्स का मैसेज भी देख लेते हैं, आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बता आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो व्हेन यू होल्ड ऑन टू द पास्ट इट स्टॉप्स यू फ्रॉम लिविंग इन द प्रेजेंट, सो रिलीज एनी ओल्ड hurts, worries or regrets, commit to being in here and now, forgive yourself for where you think you may have been wrong and you deserve inner peace, let it go। सो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपना पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो या पास्ट में बहुत ज्यादा रहते हो, इतना पास्ट में रहोगे ना तो कैसे अपने जीवन को जियोगे, ठीक है। तो पास्ट को लेकर चिंता मत करो, वरीज मत करो, रिग्रेट्स मत लेकर आओ या हर्ट मत हो जाओ बार बार उन बातों को सोचकर। आप अपने आप को टॉर्चर करते हो, नेगेटिव थॉट लेकर आप खुद को टॉर्चर करते हो नेगेटिव बातें सोच सोच के, ठीक है। तो वो सब मत करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपके जीवन में आप इनर पीस डिजर्व करते हो, अंदर की शांति को डिजर्व करते हो, ठीक है। उसके लिए आपको अपने प्रेजेंट में जीना होगा, ओके। चलो तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली, अगर यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।